गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे प्रिवेंटिंग लेथ और प्रिवेंटिंग वेल्डिंग मशीन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रिवेंटिंग वेल्डिंग मशीन। ये एक्सपेरिमेंट तुम लोगों का थोड़ा छोटा छोटा है, इसलिए दोनों को एक साथ आज कर लेंगे। तो प्रिवेंटिंग वेल्डिंग मशीन का हम लोग सबसे पहले कुछ टूल्स देख लेते हैं कि क्या क्या उसमें टूल्स यूज होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं, उसको हम लोग वेल्डिंग मशीन को मेंटेनेंस कैसे करेंगे। तो ये सब चीज़ एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट में देखेंगे कि मेजरमेंट हम लोग क्या क्या करते हैं इसमें। तो ये हम लोगों का है स्टील रूल। स्टील रूल के अंदर दो भाग में बांटे हुए होते हैं। एक ऊपर में दिख रहा होगा mm है, उसके बाद नीचे इंच में दिया गया है। तो सबसे फर्स्ट में आते हैं इसमें कि ये किस मटेरियल का बना होता है। तो हम लोगों का जो स्टील रूल होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसका लिस्ट काउंट क्या होता है? इसका लिस्ट काउंट होता है 0.05 mm। इसको हम लोग हाफ mm तक डिवाइड कर सकते हैं। सॉरी, इसका लिस्ट काउंट होता है 0.5 mm, 0.5 mm। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट में mm में दिया हुआ है रीडिंग, आप लोग को दिख रहा होगा कैमरे में। यहाँ ऊपर में 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये 30 तक लिखा हुआ दिख रहा है। अंत में यहाँ 30 दिख रहा होगा, 30 दिख रहा होगा। तो 30 सेंटीमीटर है, ये स्केल में 30 सेंटीमीटर तक है। उसके बाद इंचेस की बात करें तो इंचेस में दिख रहा होगा यहाँ भी। हम लोग इंचेस की बात कर रहे थे तो नीचे में 1 2 3 4 5 करके लिखा हुआ है 12 तक। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा 12 लिखा हुआ है। तो नीचे इंचेस में दिए हुए हैं और ये 12 इंच तक है। 12 इंच मतलब 1 फीट तक। तो छोटा कोई भी सामान हम लोग को मेजरमेंट करने के लिए स्टील रूल का यूज करते हैं। वेल्डिंग मान लीजिए हमको बोला जाए कि 5 इंच में करना है, 6 इंच में करना है, 7 इंच में करना है, 8 इंच में करना है या 10 इंच में करना है, तो हम लोग इससे 12 इंचेस तक मेजरमेंट कर सकते हैं और 30 सेंटीमीटर तक मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा वर्नियर को भी देख लेते हैं। वर्नियर कैलिपर में हम लोगों का वर्नियर से भी मेजर करना पड़ता है, जहाँ की हम लोगों को एक्यूरेसी चाहिए। तो ऑलरेडी हमने एक वीडियो डाल दिया है वर्नियर कैलिपर पर। तो वर्नियर के विषय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। फिर भी सिंपली कुछ हम लोग बेसिक चीज़ देख लेते हैं कि वर्नियर में क्या होता है, इससे मेजरमेंट कैसे लेते हैं। तो वर्नियर में सबसे पहले हम लोगों का एक मेन स्केल होता है। ये जो बड़ा सा स्केल हम लोगों का दिख रहा है वो हम लोगों का मेन स्केल होता है। मेन स्केल में भी 2 रीडिंग होते हैं, एक mm में होते हैं और एक इंचेस में होते हैं। उसके बाद ये जो स्लाइड हम लोगों का कर रहा है उसको बोलते हैं मूवेबल जॉ। और एक जो ये जो मूव कर रहा था इसको बोलते हैं मूवेबल जॉ। और ये जो हम लोगों का फिक्स है, एक साइड में जो फिक्स है उसको बोलते हैं फिक्स जॉ। तो इसमें हम लोग यहाँ से आउटसाइड मेजरमेंट लेते हैं, ऊपर से हम लोग इनसाइड मेजरमेंट लेते हैं। उसके बाद इधर पीछे साइड जो हम लोगों का निकलता है वो उससे हम लोग डेप्थ मेजरमेंट करते हैं। तो जितना भी हम लोग खोलते हैं, जैसे एक साथ मैं खोल रहा हूँ तो ऊपर भी बराबर खुलेगा, आउटसाइड भी बराबर खुलेगा, इनसाइड भी बराबर खुलेगा और डेप्थ भी बराबर खुलेगा। तो इसके विषय में मैं अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगा।
फिर हम लोग और टूल्स के बारे में देखते हैं कि वेल्डिंग में और हम लोग क्या क्या कंपोनेंट्स यूज करते हैं। तो देखते हैं कि ये चीज़ है एक, ये चीज़ आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है टोंग्स। कोई भी चीज़ में हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो वो चीज़ गर्म हो जाता है, तो उसको नंगे हाथ से हम लोग नहीं पकड़ सकते हैं। चूँकि हम लोग उसको पकड़ेंगे नंगे हाथ से तो हम लोगों का हाथ जल सकता है, इसलिए नंगे हाथों से हम लोगों को नहीं उसे पकड़ना है। उसके लिए हम लोगों को टोंग्स यूज करना है। तो टोंग्स भी बहुत टाइप के होते हैं, तो जिस टाइप का हम लोगों का जॉब है उस टाइप का टोंग्स यूज करना है। तो सिंपल जॉब है, तो मान लीजिए ये चीज़ अभी हमारा गर्म है, तो इसे नंगे हाथ से नहीं पकड़ेंगे, इसको हम लोग टोंग से पकड़ेंगे और उठाएंगे और जो भी काम करना है वो करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं और टूल्स के बारे में। उसके बाद देखते हैं कि ये हम लोगों का ट्राई स्क्वायर है। ट्राई स्क्वायर है, कोई भी चीज़ को हम लोगों को 90 डिग्री अगर मेजर करना है तो हम लोग ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं। जैसे भी कोई भी चीज़ को हम लोगों को वेल्डिंग करना है 90 डिग्री में, तो साधारण हम लोग इस टाइप से पकड़ेंगे तो वो तो 90 डिग्री नहीं होगा, इसलिए मेजरमेंट करके पकड़ना पड़ेगा कि वो 90 डिग्री हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं। उसके बाद ट्राई स्क्वायर में स्केल भी बना हुआ होता है, लेकिन मिट जाता है, इसलिए सही से शायद नहीं दिखेगा इसमें, इसलिए अलग से हम लोग स्केल का यूज करते हैं। ये हल्का हल्का आप लोगों को पता चल रहा होगा। हल्का हल्का दिख रहा है, तो बट इससे पता नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग अलग से स्केल का यूज करते हैं। तो इसमें भी कुछ पार्ट्स होते हैं, तो इसके भी पार्ट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो इसमें एक होता है ब्लेड, जिसको हम अभी पकड़े हुए हैं उसको बोलते हैं ब्लेड। उसके बाद इधर एक नीचे साइड होता है जिसको अभी हम पकड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं बीम। तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक ब्लेड एंड दूसरा बीम। उसके बाद दूसरे टूल्स की तरफ जाते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, तो ये हम लोगों का है आइज प्रोटेक्टेड ग्लास। आइज प्रोटेक्टेड ग्लास है। नंगे आंखों से हम लोगों को कभी भी वेल्डिंग नहीं करना चाहिए। नंगी आंखों से करेंगे तो उसमें से बहुत सारा खतरा है। और हम लोगों को आंख खराब होने का डर है, इसलिए कभी भी नंगी आंखों से हम लोगों को वेल्डिंग नहीं करना चाहिए। उसके लिए आइज प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए और हमेशा ग्लास से ही दिखना चाहिए। ये नॉर्मल ग्लास नहीं होता है। यहाँ पर फोकस कीजिएगा आप थोड़ा ग्लास में। तो ये नंगे आंखों से वैसे नॉर्मल में देखने से ये नहीं दिखेगा। इधर से ऊपर, इधर से भी एक अलग से ऊपर से नॉर्मल शीशा लगाया हुआ है और इधर बाहर से भी एक नॉर्मल शीशा लगाया हुआ होगा। एक बार हम लोग खोल के इसको चेक कर लेते हैं कि लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ है। तो अभी एक बार हम लोग खोल के चेक कर लेंगे। ऊपर से एक नॉर्मल शीशा लगा हुआ होना चाहिए। तो हम लोगों का ये अभी निकल नहीं रहा है। यहाँ दिख रहा होगा एक बाहर साइड से शीशा लगा हुआ है, ताकि ये हम लोगों का जो मेन ग्लास है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डबल ग्लासेस लगा होना आवश्यक है। बैटरी लो हो गया।
तो ये दिखता होगा अभी बाहर साइड से एक ग्लास लगा हुआ है, अंदर साइड से भी लगा हुआ है। अंदर साइड से मेन वाला ग्लास लगा हुआ है जो कि हम लोगों का आइज प्रोटेक्ट करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइज प्रोटेक्ट ग्लास, ठीक है। इसको कभी भी नंगे आंखों से हम लोगों को वेल्डिंग का जो लाइट आता है उसको कभी भी नंगे आंखों से नहीं देखना चाहिए उसमें, क्योंकि पराबैंगनी किरणें बहुत हाई फ्लेम में होती है, इसलिए आँख को खतरा करता है, इसलिए नंगे आँख से हम लोगों को नहीं देखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टूल की ओर हम लोग आते हैं। तो ये हम लोगों का है वेल्डिंग रॉड। वेल्डिंग रॉड एक फिलर मेटल भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, जो कि गैप में फिल करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेल्डिंग रॉड के बारे में। ये इसका वेल्डिंग रॉड का थिकनेस हम लोग इधर से लेते हैं, जहाँ पर हम लोगों का इधर मेटल है वहाँ से हम लोग इसका थिकनेस लेते हैं। तो इधर हम लोगों का जितना थिकनेस हुआ, जैसे ये हम लोगों का 1.5 mm होना चाहिए, और इसका कम से कम वाला ही हम लोगों के पास है। 1.5 mm से लेकर 9 mm तक थिकनेस वाला रॉड होता है, और लेंथ में 250 mm से 450 mm तक होता है। ये जो लेंथ है इसका फुल लेंथ हम लोग की बात करें तो 250 mm से 450 mm तक होता है। इसमें जो ऊपर में ये आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा, इसमें कोटिंग किया हुआ रहता है, उसको हम लोग फ्लक्स कोटिंग कहते हैं, उसके बाद नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। हम लोग अब थोड़ा सा फाइल के बारे में देखते हैं। कहीं भी हम लोगों को उभरा हुआ भाग में वेल्डिंग करना है तो डायरेक्ट उसी में नहीं करना है, उसमें हम लोगों को थोड़ा फाइल का भी यूज कर लेना है। तो ये अभी हम लोग लिए हुए हैं बास्टर्ड फाइल। तो फाइल बहुत प्रकार के होते हैं, अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू लेंथ, अकॉर्डिंग टू टीथ, अकॉर्डिंग टू कट। तो अकॉर्डिंग टू शेप में आ जाएगा कि हम लोगों का कौन सा शेप का है। तो शेप देखने के लिए हम लोग इधर से देखेंगे कि कौन सा शेप का है। तो ये दिख रहा होगा आप लोगों को, फ्लैट शेप का है। तो अकॉर्डिंग टू लेंथ में हम लोग कैसे देखेंगे, टैंक से लेकर आखिरी तक, यहाँ लास्ट तक लेंथ लेते हैं हम लोग। तो लेंथ इसमें हम लोगों का 6 इंच से लेकर 14 इंच तक का फाइल होता है लेंथ में। उसके बाद अकॉर्डिंग टू टीथ, कि टीथ कितना प्रकार का होता है, उसमें टीथ जितना टाइप का आ जाएगा उसका दांत उतने प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू कट सिंगल कट है या डबल कट है, तो ये हम लोगों का डबल कट है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से थोड़ा देखेंगे, कैमरा में दिखता होगा कि डबल कट दिख रहा होगा, यहाँ ऊपर में सिंगल कट है और इधर हम लोगों का डबल कट है। उसके बाद हम लोगों को कभी भी खुले हाथ में वेल्डिंग नहीं करना चाहिए, उसके लिए ग्लव्स का यूज करना चाहिए, ग्लव्स पहनकर ही वेल्डिंग करना चाहिए। और ग्लव्स जो एप्रोन हम लोगों का होता है वो लेदर का होना चाहिए ताकि जले ना, इस टाइप का होना चाहिए जिसमें लेदर ऊपर से चढ़ा हुआ हो। तो हम लोगों को इसमें हाथ प्रोटेक्ट होता है। खुले हाथ से करेंगे तो करंट भी लगने का डर है, और होल्डर काम करते करते गर्म हो जाता है,
इसलिए हम लोगों को कभी भी लेदर के ग्लव्स से ही वेल्डिंग करना चाहिए, हाथ में लगाकर। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है मेजरिंग टेप। ये दिख रहा होगा आप लोगों को मेजरिंग टेप। तो इसमें भी कुछ 1 2 3 नीचे भी लिखे हुए हैं, ऊपर भी लिखे हुए हैं, ये दिख रहा होगा। इसको खींच के निकालना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं मेजरिंग टेप। जो ऊपर में इधर 1 2 3 दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, तो ये इंचेस में दिए हुए हैं। तो ये हम लोग आखिरी तक निकाल के देख लेते हैं इंचेस में कि कितना इंच तक है। तो ये हम लोगों का 120 इंच तक है, ठीक है, कितना 120 इंच। उसके बाद नीचे हम लोगों का mm में दिया हुआ है, तो इसमें जो 1 2 3 करके लिखा हुआ है, तो नीचे सेंटीमीटर में 1 2 3 करके लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली 3 मीटर का है। और इंचेस की बात करें तो इंचेस में 120 इंच तक है, ठीक है। बड़ा जॉब हम लोगों को बनाना है तो हम लोग इसका यूज करते हैं। अगर इससे भी बड़ा जॉब बनाना है तो और एक हम लोगों का लंबा टेप आता है, उसका यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है हैक्सो, इसको बोलते हैं हैक्सो। ये हम लोगों को कभी भी इसमें ब्लेड फिट करते हैं, इसमें ब्लेड फिट करते हैं तो जो हम लोगों का टीथ का मूवमेंट है वो आगे की ओर मुड़ा हुआ होना चाहिए। टीथ का मूवमेंट आगे की ओर मुड़ा हुआ होना चाहिए। और ये है फ्रेम, ये इतना सा फ्रेम है। उसके बाद इधर आगे में लॉकिंग नट दिया हुआ है, उसके बाद इधर हैंडल दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं कि ये चीज आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं चिपिंग हैमर। कहीं भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उसके लिए चिपिंग हैमर का यूज करना चाहिए। वेल्डिंग सही से अगर नहीं हुआ तो उसके रस्ट को हटा लेना चाहिए, चिपिंग कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर से हम लोग वेल्डिंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये हम लोगों का ऑयल कैन, इसको बोलते हैं ऑयल कैन। कभी भी हम लोग कहीं भी कटिंग करते हैं तो फ्रैक्शन होता है, उसके कारण गर्म हो जाता है, तो उसमें ऑयल या पानी या कूलेंट कुछ भी डाल के उसको हम लोगों को ठंडा कर लेना चाहिए, तभी कटिंग करना चाहिए। नहीं तो हैक्सो से कटिंग कर रहे हैं तो हैक्सो का हम लोगों का जो ये ब्लेड है वो टूट जाएगा या टीथ खराब हो जाएगा फ्रैक्शन के कारण। तो ठीक है, अब हम लोग मशीन की तरफ आते हैं। तो हम लोग मशीन में देखेंगे, ये आप लोगों को यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, तो हम लोग देख रहे थे कि जो हम लोगों का लीड होता है उसको लिंक कैसे करते हैं। अगर गलत लिंक करेंगे तो मशीन से हम लोगों का मशीन भी ख़राब होने का डर है, करंट लगने का डर है। तो सबसे पहले देखते हैं वर्क लिंक, उसके बाद इधर लिखा हुआ है एम्पियर्स होल्डर लिंक, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इधर जो आप लोगों को दिख रहा है ABCD और 1 2 3 4, ABCD और 1 2 3 4। तो जो A साइड है ABCD, ये हम लोगों का मेन लिंक होता है, और 1 2 3 4 होता है वो हम लोगों का अर्थिंग होता है।
तो हम लोगों को अगर मोटा मेटल में वेल्डिंग करना है तो हम लोग ज़्यादा करंट चाहिए। ज़्यादा करंट के लिए हम लोग फिट करेंगे इधर में लास्ट में डी में और इधर से 4 में। तो देखेंगे कि 450 उसके अनुसार अगर हम लोगों को कहीं पे, तो ये अभी हम लोगों का सबसे कम में फिट है, इधर से ए में फिट है और इधर से 1 में फिट है। तो इधर से ए का मतलब 75, इधर से 175, ये अभी हम लोगों का 75 में फिट है। यही चीज़ अगर हम लोगों को ज़्यादा करंट चाहिए होगा तो इसको खोल के डी में करेंगे और इसको खोल के 4 में करेंगे। और दोनों का कॉम्बिनेशन इस टाइप से होना चाहिए। अगर हम लोग इसको बी में करते हैं तो इसको हम लोगों को 2 में करना होगा। अगर इसको हम लोग सी में करते हैं तो इसको हम लोगों को 3 में करना होगा। अगर इसको हम लोग मेन वाला को डी में करते हैं तो इधर हम लोगों को अर्थिंग करना होगा 4 में। तो इधर देख लेते हैं जो ये हम लोगों का दिख रहा है, इसको बोलते हैं लीड, इसको हम लोग बोलते हैं लीड। तो कभी भी हम लोगों को ये साइड में पकड़ना है, होल्डर को हम लोगों को कभी भी ये साइड में पकड़ना है। इधर जहाँ पे खुला हुआ है उधर कभी भी नंगे हाथ से टच नहीं करना चाहिए। उधर हम लोगों को अगर टच करने का ज़रूरत पड़ता है तो हम लोगों को ग्लव्स का यूज करना चाहिए। उसके बाद तो यहाँ अभी हम लोग देख चुके हैं होल्डर के विषय में कि होल्डर कैसे यूज करना चाहिए। लीड में ज़्यादा टच नहीं करना चाहिए ताकि कहीं पे अगर इस टाइप से कटा हुआ होगा तो करंट लगने का चांसेस है, और ऐसा जगह मिले तो उसमें टेप मार देना चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं अर्थिंग में। तो ये देख रहे हैं ये जो वायर गया हुआ है ये हम लोगों का अर्थिंग का है जो इधर आया हुआ है। कोई भी चीज़ को हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो दोनों में टच करवाना जरूरी है। जैसे कि हम लोग देखेंगे इस टाइप से कि होल्डर और अर्थिंग दोनों टच होना चाहिए। अभी इस पर लाइन नहीं दिया हुआ है इसीलिए ये स्पार्क नहीं कर रहा है। जैसे हम इस टाइप से अर्थिंग में सटाएंगे तो ये स्पार्क करेगा और वेल्डिंग होना चालू हो जाएगा। तो और इधर से हम लोगों का जो इन करता है वोल्टेज 440 वोल्टेज इन करता है और उधर से आउटपुट होता है 3000 से 3500 तक आउटपुट देता है। इसलिए मशीन के सामने कभी भी हम लोगों को नहीं रहना चाहिए, एक्सीडेंट होने का चांसेस है। उसके बाद इसको मेंटेनेंस करने के लिए साफ कर देना चाहिए चारों तरफ से, इस टाइप से साफ रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। घर में रहिए, सेफ रहिए, अच्छे से रहिए। आप लोगों तक कोशिश करते हैं हम लोग की जहां तक हो सके वीडियो पहुंचाने का कोशिश करते हैं यूट्यूब के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।